प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस ट्रिक यानी कि ट्रिपलेट का, जिसका यूज मेंसुरेशन, ज्यामिति, बहुत सारे चैप्टर में हम करते हैं हल करने के लिए और बहुत ही आसानी से उससे हल निकल जाता है। लेकिन समस्या ये होता है कि पाइथागोरस ट्रिक हमें रटना पड़ता है, बार बार हम भूल जाते हैं आखिर ये निकलता कैसे है, होता क्या है। चलो क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम विचार करेंगे कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है। गौर करिएगा, अगर आप समकोण त्रिभुज का नाम लेते हैं ना, तो उसमें भैया एक कोण होता है 90 और 90 के सामने वाले जो भुजा होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है, जिसको आप कहते हैं कर्ण। बाकी दोनों भुजा बचता है, उसमें भैया एक लंब होता है और दूसरा होता है आधार। इसका प्रॉपर्टी है, गुण है कि लंबवत भुजा के वर्गों का योग ये बड़ी भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यही तीनों ट्रिपलेट में होता है, जब भी होता है ट्रिपलेट में होता है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये भुजा 3 हो भैया, ये भुजा 4 हो भैया, ये भुजा 5 हो, तो याद रखना यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे ना, तो ये वर्ग की भुजा 5 स्क्वायर के बराबर आएगा। 16 9 25 5 25। क्लियर है। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस ट्रिक है। यानी कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब बड़ी भुजा जो दिखाई देगा वो भैया इसका क्या है, कर्ण है। ऐसा हम आंख मूंद के कहेंगे। लेकिन समस्या इस बात का है कि पाइथागोरस ट्रिक हम निकालते कैसे हैं। तो गौर करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस ट्रिक भैया हम निकालते हैं, कोई भी एक संख्या ट्रिपलेट में पता हो जाए, चाहे सम वाला या विषम वाला, तो ट्रिपलेट उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता हो गया भैया सम संख्या, ठीक है ना, तो सम संख्या जो ही पता हो जाए तो ट्रिपलेट हो जाएगा। याद रखना 2n पहला, दूसरा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस O1 और अगला ट्रिपलेट का होगा n स्क्वायर प्लस का O1। क्लियर है। यानी ये वाला n स्क्वायर प्लस 1 है, यही भैया इसका कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा। क्लियर है। और अगर भैया आपको विषम पता हो जाए, तीन को ट्रिपलेट होता है ना, तीनों में से अगर विषम संख्या आपको दिखाई दे तो ये विषम के माध्यम से आप ट्रिपलेट कैसे निकालोगे। तो गौर करिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर n विषम संख्या हो तो इसका अगला ट्रिपलेट होगा n स्क्वायर माइनस O1 बटा 2 और इसका अगला ट्रिपलेट होगा n स्क्वायर प्लस O1 बटा 2। बस यही दो चीज आपको याद रखना है, बाकी कोई चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे गौर से यहाँ पे देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे जब भी सम से निकालिएगा तो n का मान हमेशा भैया 1 से बड़ा लेना है। यानी n का मान मान लो 2 ले लेते हैं, n का मान भैया हम 2 ले लेते हैं, तो ट्रिपलेट देखो क्या निकलेगा। यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4 में से 1 गया भैया 3 हो गया। और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया। तो 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है। अगर उसी ढंग से अगर विषम का ट्रिपलेट निकालना हो तो सपोज मान लो 3 ले लेते हैं, n का मान 3 एक विषम संख्या है, तो भैया ट्रिपलेट क्या निकल जाएगा। तो n के स्थान पे 3 रख दो, यहाँ पे 3 रखो, 3 3 9 में से 1 गया 8 बटा 2 यानी कि 4। यहाँ पे 3 रख दो, 3 3 9 1 10 बटा 2 यानी कि 5 है ना। 3 4 5 यहाँ भी निकला था, 3 4 5 यहाँ भी निकला, 3 4 5। अगर n का मान भैया हम 5 ले लेते हैं, सपोज 5 भी एक विषम संख्या है, तब इससे निकाल लेंगे हम ट्रिपलेट, है ना। सम संख्या रहेगा तो इससे निकाल लेंगे, विषम रहेगा तो इससे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे गौर करो, 5 रखोगे तो क्या होगा भैया, तो 5 हो जाएगा। यहाँ रखो तो 25 में से 1 गया 24 बटा 2 यानी कि 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 से 26 बटा 2 यानी कि 13। ट्रिपलेट निकल गया। और क्या, इतनी सी बात आपको अगर याद है तो बहुत आसानी से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो। क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे, ये वाला आपको दिमाग में होनी चाहिए कि अगर सम संख्या से ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो वह तीनों होगा 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। और भैया अगर विषम संख्या से आप ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो वो तीनों होगा n स्क्वायर माइनस 1 का आधा, n स्क्वायर प्लस 1 का आधा। चलो इसका यूज हम क्वेश्चन पर कैसे करते हैं उसको देखते हैं, लेकिन ये दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, कहता था यहाँ पे 8p 17 पाइथागोरस ट्रिक है, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो बता दो कि p का मान क्या होगा। यानी यह जो अज्ञात दूसरा एक ट्रिपलेट लग रहा है उसका मान क्या होगा। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे सम वाला को देखो कितना है, 8 है ना। तो सम से अगर ट्रिपलेट निकालते हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो कौन होता है, 2n होता है। दूसरा कौन होता है, n स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगला कौन होता है, n स्क्वायर प्लस 1 होता है। बोलो हाँ या ना, यही 3 को होता है सम से निकालते होता ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे भाई पहला ट्रिपलेट एक दिया हुआ है 8, यानी a वाला 2n का मान आपको दिया हुआ है 8, ये हम कह सकते हैं। यानी भैया आप कह सकते हो 2n का मान 8 है तो n का मान कितना हो गया, 4। यानी 4 रख देंगे ना n के स्थान पे तो तीनों ट्रिपलेट मेरा निकल जाएगा। यानी हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 4 रखोगे तो हो जाएगा 8। दूसरा ट्रिपलेट
4 रखोगे तो 4 चौ 16 में से एक गया 15, और तीसरा ट्रिपलेट 416 प्लस 1 यानी कि 17। यही ट्रिपलेट की वो बात कर रहा है। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो गौर से, क्वेश्चन में देखो गौर से, यहाँ पे एक ट्रिपलेट 8 था जो यहाँ पे आ चुका है, एक ट्रिपलेट 17 था भैया जो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये 15 जो है कहीं ना कहीं किसका मान होगा, पी का। पी का मान कौन होगा भैया, 15। तीसरा ट्रिपलेट कौन होगा, 15, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन से भैया बीपी बढ़ता है। देखो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, क्या इसको आप कैसे बनाओगे, गौर करिएगा यहाँ पे, गौर करिएगा यहाँ पे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं का मतलब क्या बोल दिया दोस्त, यहाँ पे बोल दिया है ना कहीं ये तीनों भुजा के बारे में जो ट्रिपलेट होता है ना, तो कौन ट्रिपलेट है ये आपसे पूछा। तो चलो हम ऑप्शन से इसको चेक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम उठाते हैं सबसे छोटा संख्या 13। 13 कौन संख्या है दोस्त, कहोगे विषम संख्या है। कौन संख्या है दोस्त, कहोगे विषम संख्या है। अब विषम संख्या से ट्रिपलेट निकालना भैया अभी आपको मैंने बताया है, यहाँ पे देखो कौन होता है, तो n होता है, n स्क्वायर माइनस 1/2 होता है, n स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। इसमें भैया ये बड़ा वाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्लियर है। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था यहाँ पे। चलो n तो विषम है तो ट्रिपलेट आपको पता हो गया कौन हो जाएगा, तो कहोगे n हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे फिट बैठता है भैया, हम देखते हैं n का मान 13, n का मान 13, तो पहला ट्रिपलेट निकल गया 13, विषम था इसलिए n से शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे 13 का स्क्वायर करो कितना होगा, 169 में से एक गया 168/2, 168/2 का मतलब हो गया 84, यानी दूसरा ट्रिपलेट निकल गया 84। यहाँ पे अगर आओगे तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 170, 170/2 करोगे भैया तो ये आ जाएगा 85, यानी 3 ट्रिपलेट निकल गया 13, 84 और 85। यहाँ पर देखो 13, 84 और 85, क्या ये ट्रिपलेट है, कहोगे हाँ भैया ये ट्रिपलेट है, यानी ए ऑप्शन मेरा सही होगा। तो आपने दोनों तरीका से देखा कि सम से भी कैसे ट्रिपलेट निकाल लेते हैं और विषम से हम कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, ये तो मैंने सीखा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं जिक्र किया है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसका करीब 90% क्वेश्चन तुम कहीं ना कहीं ट्रिपलेट से बना डालते हो। ये समचतुर्भुज होता क्या है, सबसे पहला प्रश्न, ये समचतुर्भुज होता क्या है। तो यहाँ पे गौर करिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा हिंट, ज्यादा नहीं, हल्का सा हिंट आपको देकर बताना चाहेंगे कि भैया यह एक अगर समचतुर्भुज है तो इसकी भैया चारों भुजा आपस में भैया बराबर होगा, चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरी बात याद रखना, इसका सबसे बड़ी खासियत होता है कि इसका जो विकर्ण दोनों होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित, सिर्फ समद्विभाजित नहीं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, ये बात याद रखना। यानी अगर ये समचतुर्भुज है तो ई बराबर ई होगा, ई बराबर ई होगा, और ये दोनों के बीच यह कोण कितना होगा, 90 होगा। यानी कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे क्लियर है दोस्त, यहाँ पे कि ये वाला जो बनेगा ना, एक कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, जिसका ए वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, लंबवत भुजा होगा। अगर ये पूरा समचतुर्भुज का एरिया, मान लो पूरा समचतुर्भुज का एरिया अगर दे दिया 120 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर है ना स्क्वायर, ऐसा दे दिया, तो याद रखना दोस्त यहाँ पे कि ये चारों त्रिभुज का एरिया जो होगा ना, दोनों विकर्ण मिलाने से 1 2 3 4 त्रिभुज बढ़ता है, तो ये चारों का जो एरिया होगा ना वो बराबर बराबर होगा। यानी इसका एरिया निकालोगे, इसका यानी ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो भैया 120 का चौथाई यानी कि 30 होगा, यानी इसका एरिया भी 30 हो जाएगा, इसका एरिया भी 30 हो जाएगा, इसका एरिया भी 30 हो जाएगा, और भैया इसका एरिया भी 30 होगा। इतना बात आप याद रखना। और समकोण त्रिभुज की एरिया निकालना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना दिमाग लगाओ। दूसरी बात यहाँ पे भी ध्यान देना, सेकेंड, अगर समकोण त्रिभुज की कोई बात करता है दोस्त तो 3 4 5 अगर इसका कोई भुजा दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो 1 सेकंड में निकालना। क्या करना है आपको, करना है लंबवत भुजा का गुणनफल का आधा, है ना, यानी कि 4 या 12 का आधा कितना होगा दोस्त, 6। कभी भी समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है तो ऐसे तो ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम इग्नोर नहीं करेंगे कि आप नहीं जानते हैं, आप करेंगे 1/2 गुने आधार हो जाएगा 4 और ऊंचाई हो जाएगा 3, है ना, यानी कि 6 आ जाएगा। लेकिन
ऐसे फार्मूला रटोगे, ऐसे बनाओगे तो ऐसे दिमाग में बैठा हुआ फिगर रहेगा। आप ऐसे याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजा पता है ना, बड़ी भुजा तो कर्ण होगा, बाकी दोनों बचेगा वही लंबवत बचेगा। तो इसका एरिया निकालना है तो लंबवत भुजा को गुना करके आधा कर देना, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। यहां पे भी अगर ये वाला और ये वाला पता हो जाए, ये दोनों का पता हो जाए तो इसका एरिया निकालेंगे, ये दोनों गुणनफल का आधा। क्लियर है? चलो भैया अब हम बात करते हैं इस पर एग्जांपल का अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को। कहता है किसी समचतुर्भुज, जो ही समचतुर्भुज आया तो अभी तो मैंने समचतुर्भुज के बारे में आपको बताया ही थे। अगर मान लो भैया ये आपका एक समचतुर्भुज दे रखा है ना, हमको पता है समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, यानी ई बराबर ई होगा, आई बराबर ई होगा। यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। कहता है इसका एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला भुजा 41 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब तुम ही बताओ, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजा की बात किया है तो समचतुर्भुजा यही ना होगा चारों, ये 41 है। अब ये क्या है भैया, तो तुम ये भी कह दोगे ना कि कर्ण होगा। अभी ट्रिपलेट निकालना हम बताए थे आपको, ट्रिपलेट निकालना बताए थे। विषम में क्या बताए थे, तो विषम में बताए थे कि n² + 1/2 यही होता है कर्ण। नहीं याद है तो यहाँ पे हम आपको पुनः हम दिखा देना चाहेंगे, है ना, पुनः आपको हम दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देखो विषम में कर्ण कौन होता है, n² + 1/2, है ना। फिर ये होगा, फिर होगा, ये तीनों ट्रिपलेट होगा। तो गौर से यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, अरे भैया जल्दी जल्दी आगे बढ़ो ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो ना। अगर इसमें देखोगे तो भैया कर्ण कौन होगा, n² + 1/2। इसका मान कितना दे रखा है, 41। अगर इसको हल करोगे दोस्त तो कहोगे n² + 1 बराबर 82, यानी n² बराबर हो जाएगा 81, यानी n बराबर हो जाएगा 9। n बराबर जो ही 9 निकल गया दोस्त, तो क्या तुम ट्रिपलेट नहीं निकाल दोगे? कहोगे जी ट्रिपलेट कौन होगा, n, फिर होगा n² - 1/2। अगला कौन होगा, n² + 1/2। हाँ या ना, जल्दी बोलो। n का मान हमें 9 पता हो गया तो ट्रिपलेट अपने आप यहाँ पे दोस्त निकल गया। क्या हो गया, 9। दूसरा ट्रिपलेट 9 9 81 में से 1 गया, 80/2 यानी कि 40। ट्रिपलेट 9 9 81 82/2 यानी कि 41। यानी यही तीनों ट्रिपलेट की भैया ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे गौर करो, आते हैं सीधे क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर 41 ये है तो ये वाला भैया 9 होगा, तो ये वाला भैया कितना होगा, 40 होगा। लेकिन चेक करना आप भूलना नहीं, यहाँ पे एरिया 720 दिया है ये पूरा का, तो इसकी एरिया कितना होगा, कहोगे 4 से भागा दे दो। क्यों? क्योंकि चारों समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। 4 से जो ही भागा दोगे तो ये आ जाएगा 180। अब इसको चेक कर लेना है इसका एरिया 180 आता है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज की एरिया निकालना तो बहुत आसान होता है ना। लंबवत भुजा को गुना करके आधा कर दो तो 360 का आधा 180 आ रहा है, इसका एरिया 180 आ रहा है, यहाँ भी 180 दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ हो ना हो, है ना। ये 9 तो ये कितना होगा, 40। ये अगर 41 है तो 9 ये कितना होगा, 40 होगा। तो भैया अब तो निकाल दो ना, अब क्या दिक्कत है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। हमसे पूछा है विकर्णों के लंबाई का योग, तो ये विकर्णों के लंबाई का योग यहाँ से निकालना दो। कहोगे 9 9 18, 9 दूनी 18 पहला विकर्ण, दूसरा 40 दूनी 80। अब इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा दोनों विकर्णों के लंबाई का योग, यानी कि 98। देखो पहले समझो उसके बाद बनाने का प्रयास करो, है ना, समझो उसके बाद बनाने का प्रयास करो। बहुत सा विद्यार्थियों को लगा होगा कि n² + 1 का मान आप लिए, ठीक है भैया ये तो कर्ण होता था। लेकिन जब सम वाला आप निकाल रहे थे तो वहां पे कर्ण था n² + 1 हुआ था ना वहां पे। तो इससे क्यों नहीं निकाले, तो कभी इससे निकलेगा कभी इससे निकलेगा, क्योंकि दोनों ट्रिपलेट है भैया। इससे नहीं निकलता तो इससे हम चेक करते, जब वह संख्या वर्ग के आसपास का होता तब। चलो इसको देखो, यहाँ पे कहता है कि एक समचतुर्भुज है। चलो भैया तुरंत हम यहाँ पे एक हम समचतुर्भुज का ड्राइंग कर ही लेते हैं। इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटेगा, है ना, काटेगा क्या, समद्विभाजित करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे बढ़ो, यहाँ पे कहता है इसका एक भुजा है 37 सेंटीमीटर। ये समचतुर्भुज का एक भुजा यहाँ पे दे रखा है 37 सेंटीमीटर। अब पूछता है कि इसका एरिया 840, ये पूरा का एरिया 840। तो तुरंत पता चल गया कि 210 होगा प्रत्येक त्रिभुज का एरिया। इसका 210, इसका 210, इसका 210, इसका 210, खैर वो तो बात कच्ची है। तो इसके विकर्णों के लंबाई का योग ज्ञात करें। अब विकर्ण कैसे निकालें, हमको तो ये पता चल गया ये कर्ण की बात कर रहा है भैया, हमको तो पता चल गया कर्ण की बात कर रहा है। तो ये इसका लंबवत भुजा कौन होगा, कैसे निकालोगे। तो देखो ये 36 के आसपास है, दिखाई दे रहा है 36, यानी कि वर्ग, परिपूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है। तो तुरंत भैया इससे चेक कर लेना तुम, कौन वाला एक ट्रिपलेट होता था, तो सम वाला 2n,
फिर होता था एन स्क्वायर माइनस 1 और फिर होता था एन स्क्वायर प्लस 1 होता था, एक ट्रिपलेट होता था सम वाला। तो जो ही अगर ये परिपूर्ण वर्ग संख्या के आसपास की संख्या होगा, जैसे 36 से एक ज़्यादा है तो इससे चेक कर लेना। इसको में ई वाला क्या होता था कर्ण, ये कौन मान दिया हुआ है कर्ण, यानी इसका मान यहाँ पे अगर 36 दिया हुआ है तो तुम कहोगे एन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 नहीं 37, सॉरी 37, कितना दिया हुआ है 37, तो एन स्क्वायर का मान हो जाएगा भैया 36, तो एन का मान कितना हो गया 6। यहाँ पे तुरंत बैठा कर देखो ना निकलता है कि नहीं। अगर एन का मान यहाँ पे 6 बैठाओगे दोस्त तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 का 36 में से एक गया 35 और ये वाला हो जाएगा आपको पता ही है 37। क्लियर है, यानी अगर ये 37 है तो ये वाला मान 12 होना चाहिए और ये वाला मान आपका 35 होना चाहिए। लेकिन चेक करना मत भूलिएगा, है ना। चेक कैसे करिएगा, तो चूंकि ये पूरा समचतुर्भुज का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 840 और इसको मैं एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 4 से भागा दिया, आ गया 210, तो यहाँ से एरिया निकाल ही लेना। यहाँ से अगर दोस्त तुम एरिया निकालोगे तो ये कहोगे ये दोनों के गुणनफल का आधा होगा, तो आधा 6 से गुना करोगे तो 6 × 35 के 0 भाग के 3 210 आया कि नहीं आया, 210 आ रहा है ना। इसका मतलब हो ना हो ये होगा 12 तो ये होगा कितना 35। अगर ये 12 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 12, ये 35 है तो ये भी आपका कितना होगा 35। यहाँ पे विकर्णों का योग निकालना है, यहाँ पे भी विकर्णों के लंबाई का योग निकालना है, तो कहोगे 12 दूनी 24 प्लस 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, इसको जोड़ दो आपका उत्तर आ जाएगा 94, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। हल्का सा पिछला हो सकता है लेकिन कोशिश करिए, कोई हार्ड चीज मैं नहीं समझा रहा हूँ। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आराम से बना लोगे। अब भैया देखो यही क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा 61 दे रखा है, यानी कि विकर्ण आपको पता हो चुका है x, कैसे निकालोगे अब तुम सोचो। इसका उत्तर निकालकर हमको होमवर्क के रूप में कमेंट्स बॉक्स में देना, आपका आंसर का हमें इंतजार रहेगा अभी से 1 घंटा तक। क्लियर है, अतः इसका आंसर देंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक से रखना भूलिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहिए, मंगन रहिए। ओके, बाय बाय।